हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीके टेक इंडिया। आज का हमारा टॉपिक है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटा मॉडल। इसमें हम डिफरेंट टाइप्स के जो डेटा मॉडल हैं, 3 टाइप्स के हमारे पास जो डेटा मॉडल है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। डेटा मॉडल्स। So, what is data model? What is data model? Data model is a logical structure of database. Database models are logical structure of database. It describes the design of database to reflect the entities, attributes, relationship among data, constraint, एक्सेट्रा। मीन्स क्या है इसका? मीन्स कि हमारे पास जो भी डेटा मॉडल है, ठीक है, उसका क्या है स्ट्रक्चर। डेटा मॉडल एक्चुअल में होता क्या है? डेटा मॉडल क्या होता है कि हमारे पास जो भी डेटा स्टोर होना है वो किस में होना है? एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में। एक हमारे पास प्रॉपर स्ट्रक्चर है जिसमें डेटा स्टोर होना है हमारे पास, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर डेटा मॉडल होता है। जैसे हमारे पास कोई भी, जैसे हम कुछ भी मतलब करते हैं, आर्किटेक्ट कुछ भी हम, जैसे फॉर एग्जांपल हम बिल्डिंग ही बनवाते हैं, ठीक, तो उसके लिए भी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, एक मॉडल होता है कि कैसा मॉडल होगा, किस टाइप का मॉडल होगा, पूरा का पूरा उसका स्ट्रक्चर हम प्रिपेयर करते हैं कि अगर हम डेटाबेस को मैनेज करना है तो उसके लिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। तो उस स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए हमने क्या रेडी करना है? डेटा मॉडल। कि इस मॉडल में हमारा जो डेटा होगा वो हमने प्रिपेयर करना है, स्टोर करना है। तो इसके लिए डिफरेंट एंटिटीज है हमारे पास, एट्रीब्यूट्स है, रिलेशनशिप है, ठीक है। ये सारा कुछ जो करना है हमने एक मॉडल के थ्रू, हमने अपने डेटा का एक मॉडल रेडी करना है, उसकी पूरी की पूरी मेंटेनेंस करने के लिए, उसको पूरा मेंटेन करने के लिए। ओके, तो उसको हमने क्या बोलते हैं? डेटा मॉडल। तो इस मॉडल में डिफरेंट क्या हो सकती है? एट्रीब्यूट्स, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होंगे, डिफरेंट एंटिटीज होंगी और एंटिटी में रिलेशनशिप भी होगा। इस एंटिटीज में रिलेशनशिप भी होगा जिसको हम बोलते हैं डेटा मॉडल। तो ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं, डेटा मॉडल। नेक्स्ट हमारे पास जो इसके टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल, जो हमारा डेटा मॉडल है उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, ठीक है, ये हमने डिस्कस करनी है। डेटा मॉडल की टाइप्स, ओके, किस टाइप का डेटा मॉडल है जिसमें हम डेटा को मैनेज कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो कौन सी है? रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल। रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल, वो मॉडल जिसमें रिकॉर्ड होंगे। तो क्या है? लाइक ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल, दीज आर डिस्क्राइब्ड डेटा एज अ कंसेप्चुअल एंड व्यू लेवल। तो जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, कंसेप्चुअल लेवल एंड व्यू लेवल और फिजिकल लेवल। तो जो रिकॉर्ड बेस्ड है वो कहाँ पे होता है? कंसेप्चुअल लेवल पे और व्यू लेवल पे। दीज मॉडल स्पेसिफाई लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस विद रिकॉर्ड्स, फील्ड्स एंड एट्रीब्यूट्स। की रिकॉर्ड बेस्ड में क्या होता है कि हमने रिकॉर्ड मेंटेन करना है डिफरेंट फील्ड्स में और एट्रीब्यूट्स में। क्लियर है? जो रिकॉर्ड बेस्ड के अंडर जो फर्स्ट मॉडल आता है, ठीक है, हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स के मॉडल हैं उसमें जो फर्स्ट हम डिस्कस करें रिकॉर्ड बेस्ड में जो फर्स्ट मॉडल आता है वो क्या है? रिलेशनल मॉडल। डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन 2 डायमेंशनल टेबल कॉल्ड रिलेशंस। मीन्स कि हमारे पास क्या है? देखो, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक, ठीक है, एक होता है एट्रीब्यूट्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है हमारे पास एक डेटाबेस, ठीक है। इस डेटा में हमने अपना रिकॉर्ड सेव करना है। जो ये रिलेशनल मॉडल की बात करिए, ठीक है। हमारे पास जी एट्रीब्यूट है, जहाँ पे जो वैल्यू होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारी आईडी है, ठीक है, यहाँ पे नेम है, ठीक है, और यहाँ पे क्लास है। इसको हमने क्या बोलना है? ये क्या है हमारे पास? एट्रीब्यूट। ये क्या है? एट्रीब्यूट। मीन्स के जो हमारे
इस ऊपर डेटा सेव होगा यहाँ पे एट्रीब्यूट्स में, इसको हमने बोलना है एट्रीब्यूट्स। जो कॉलम में डेटा, ये कॉलम है, ये आईडी का कॉलम है, ये नेम का कॉलम है, ये क्लास का कॉलम है, जो कॉलम वाइज डेटा होता है स्टोर, कॉलम वाला ये वाला, तो उसको हमने बोलना है ये एट्रीब्यूट्स है। ये क्या है? एट्रीब्यूट्स। और ये वाला जो रोज में डेटा होता है, ये कॉलम में हो गया। जो रोज में डेटा, जहाँ पे हमने डेटा स्टोर करना है, जहाँ पे हमने डेटा स्टोर करना है, तो ये क्या हो गया? डिफरेंट टप्पल्स हैं, ये टप्पल्स हैं, ठीक है, ये टप्पल्स हैं। और ये क्या है? ऊपर एट्रीब्यूट्स के ये रिलेशन है, ठीक है, इसका रिलेशन है। देखो जैसे आईडी का रिलेशन जो हम फिल करेंगे यहाँ पे, आईडी उसके साथ है, नेम का भी इस एट्रीब्यूट के साथ रिलेशनशिप है, क्लास का भी इस एट्रीब्यूट के साथ रिलेशनशिप है। मीन्स के एट्रीब्यूट का और टप्पल का एक रिलेशनशिप है, इन सभी का आपस में रिलेशन है, इसको हम बोलते हैं रिलेशनल मॉडल। नेक्स्ट है हमारे पास हायरार्चिकल मॉडल, जो हमने पहले ये डिस्कस कर रहे थे। और डेटा मॉडल, उसमें फर्स्ट था रिकॉर्ड बेस्ड, उसमें फर्स्ट हमने डिस्कस किया था रिलेशनल मॉडल, और इसका नेक्स्ट है हायरार्चिकल मॉडल। that organized that is a ट्री स्ट्रक्चर। ओके, तो ट्री स्ट्रक्चर में क्या होता है? ट्री स्ट्रक्चर में हमने क्या करना है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक कॉलेज है, ठीक है, एक कॉलेज है। कॉलेज में हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ब्लॉक है और ये बी है फॉर एग्जांपल, ठीक है। ठीक है, तो इस डिपार्टमेंट में जो ए डिपार्टमेंट है उसमें डिफरेंट ब्लॉक है। मान लो कि यहाँ पे लाइब्रेरी है, ठीक है, और यहाँ पे डिपार्टमेंट है अलग, ठीक है, और यहाँ पे भी अलग है, बी है ब्लॉक, उसकी भी मान लो लाइब्रेरी है यहाँ पे, और उसका भी एक अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है। ऐसे इसको बोलते हैं हम कि ट्री स्ट्रक्चर है, ये हमारा ट्री स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा। इसको हम जैसे रिलेशनल मॉडल में हमने इसका कंपैरिजन अगर करना हो, तो जो रिलेशनल मॉडल है उसमें हमारे पास अगर उस टाइप में डेटा फील्ड होता है तो वो रोज एंड कॉलम्स में होता है। अगर हायरार्चिकल मॉडल की हम बात करते हो तो उसमें एक ट्री स्ट्रक्चर होता है पूरा, जो डेटा स्टोर होता है वो एक ट्री स्ट्रक्चर में डेटा स्टोर होगा हमारा। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है नेटवर्क मॉडल। तो नेटवर्क मॉडल में क्या होता है? द एंटिटीज आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ नेटवर्क मॉडल। तो नेटवर्क मॉडल में द एंटिटीज आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ ग्राफ विच सम एंटिटीज आर असेस्ड थ्रू ग्राफ। कि नेटवर्क मॉडल में हमारे पास क्या होता है कि डिफरेंट जो एंटिटीज होती हैं उसको हम असेस करते हैं एक ग्राफ में, ठीक है। मान लो कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जो सपोज टीचर है, ठीक है, उसका जो रिलेशनशिप है हमारे पास एक डिपार्टमेंट में है, टीचर का रिलेशनशिप डिपार्टमेंट में है, और जो डिपार्टमेंट है उसका जो रिलेशनशिप है वो स्टूडेंट के साथ है, ठीक है, स्टूडेंट के साथ भी है, ठीक है, और उसका जो रिलेशनशिप है वो अकाउंट ऑफिस में भी है, ठीक है। तो इसका रिलेशनशिप यहाँ पे भी है, और जो टीचर है उसका रिलेशनशिप भी इसके साथ है, और इसका टीचर का रिलेशनशिप इसके साथ है। मीन्स के एक ग्राफ है पूरा का पूरा। नेटवर्क मॉडल में क्या होता है? एक पूरा का पूरा नेटवर्क बना हुआ है, जहाँ पे देखो कि आप शो हो रहा है कि एक नेटवर्क बना हुआ है। टीचर का डिपार्टमेंट के साथ रिलेशनशिप है, डिपार्टमेंट का अकाउंट ऑफिस के साथ भी है स्टूडेंट की, और टीचर का भी स्टूडेंट के साथ भी और अकाउंट ऑफिस के साथ भी रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे एक पूरा का पूरा नेटवर्क बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं नेटवर्क मॉडल। नेक्स्ट हमारे पास एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट क्या है? एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। तो इसमें क्या होता है? व्यूज दैट आर रियल वर्ल्ड एज अ सेट ऑफ बेसिक ऑब्जेक्ट एंड रिलेशनशिप अमंग दीज ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है? हमारे पास एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में हमारे पास एंटिटीज होती हैं, एंटिटी के सेट होते हैं, और एट्रीब्यूट्स होते हैं, और रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है। तो हमने एंटिटीज क्या होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल एंटिटी होती है, मान लो कि किसी स्टूडेंट की
एक एंटिटी है, मान लो कि एक यहाँ पे एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसका एक वाला, इसको हम बोलते हैं, जैसे जहाँ पे आईडी लिखी है स्टूडेंट की, नेम लिखा है, ठीक है, ये उसके डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। तो जो सिमिलर टाइप की जो एंटिटीज होती हैं उनको हम बोलते हैं कि एंटिटी सेट है। जो सिमिलर टाइप, जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, पर्सन के जो नेम है, क्लास है, ठीक है, उसका रोल नंबर है, जो सिमिलर टाइप की एंटिटीज हैं उसको हम बोलते हैं कि एंटिटी सेट है। जहां पे ये देखो, ये रोज में डेटा स्टोर है, सॉरी कॉलम में यहाँ पे डेटा स्टोर है, जहाँ पे रोज में डेटा स्टोर है। तो इनका सभी का आपस में क्या है, रिलेशनशिप है, एक दूसरे के साथ, एक एंटिटी और दूसरी एंटिटी के साथ उसका रिलेशनशिप है, तो इसको हम बोलते हैं कि रिलेशनशिप। तो एंटिटी रिलेशनशिप का मतलब हो गया कि डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज हैं उसका आपस में रिलेशनशिप है। जैसे फॉर एग्जांपल कि देखो कि हमारे पास एक जो रिलेशनल मॉडल जैसे हमने पहले बनाया था कि ठीक है, रिलेशनल मॉडल में यहाँ पे एक टेबल है और यहाँ पे दूसरा टेबल है, इस टेबल का दूसरे टेबल के साथ रिलेशनशिप है, ठीक है, जहाँ पे जैसे ए डिपार्टमेंट है और यहाँ पे बी डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो इनका दोनों का आपस में क्या है, रिलेशनशिप। तो ये रिलेशनशिप मॉडल में होता है। ऐसे ही कि सेम एंटिटी रिलेशनशिप क्या होता है कि जैसे एक एंटिटी है उसका दूसरी एंटिटी के साथ रिलेशनशिप है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो हमने डिस्कस किया है इस चैप्टर में। तो हम दोबारा रिवाइज करते हैं कि जैसे डेटा मॉडल्स होते हैं, रिकॉर्ड बेस्ड में हमारे पास क्या आएगा, रिलेशनल मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हिरार्चिकल मॉडल है, नेटवर्क मॉडल है हमारे पास, और एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में क्या है, हमारे पास एंटिटीज है, एंटिटी सेट है, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल। इसमें क्या, डेटा मॉडल्स इन विच डेटा आर स्टोर्ड इन अ फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसमें क्या डेटा कैसे स्टोर होता है, एज ए ऑब्जेक्ट विच आर इंस्टेंस ऑफ क्लासेस, दीज क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट टुगेदर मेक एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल। इसमें अगर हम एग्जाम्पल लेके चले तो जैसे मान लो कि सी लैंग्वेज है, C++ लैंग्वेज है, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं कोई भी, ठीक है। तो आपने जैसे पहले लर्न की होगी सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, तो उसमें क्या होता है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं और फर्दर उस ऑब्जेक्ट पे हम काम करते हैं। जैसे हम इनहेरिट करते हैं प्रॉपर्टी, क्लास को कॉल करते हैं, हम एक क्लास क्रिएट करते हैं, दूसरी को कॉल करते हैं, तो वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जैसे उसका मॉडल होता है कि हम उसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं, ऑब्जेक्ट वगैरह क्रिएट करते हैं, तो वो किस में आता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल में। तो ये हमने डिस्कस किए हैं जो आज 3 टाइप के डेटा मॉडल। आई होप कि आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो गए होंगे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको ये ट्यूटोरियल इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।